तुम कहाँ थी लड़की? पानी लेने गई थी अम्मी। हाँ, चश्मे पर गई थी या कुआं खोदने निकली थी? घंटों से गायब हो तुम तो। अम्मी, क्या भेड़ को ज़िबा क्यों किया आपने? उससे बहुत प्यार करती थी सुंबल। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे। हाँ, कितने महीने गुजर गए थे, हमने गोश्त नहीं खाया था। बस करो, रोना बंद करो। वैसे भी हर तरफ गंदगी फैलाता रहता था और मुझे अब इसे जवाब देना पड़ रहा है। छोड़ दो, मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ। बैठो यहाँ। रोना बंद भी कर दो अब। मैंने मना भी किया, लेकिन तुम जानती हो अपनी माँ को। मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये लो, खाओ इसे। बस मैं निकल रही हूँ। लड़की, कभी तो जल्दी उठ जाया करो, कभी तो जल्दी उठ जाया करो। आपा, अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो 500 रुपए मुझे दे दे, स्कूल के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। शायद शाम तक मिल जाएंगे, मुझे दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मलिहा, स्कूल के बाद सीधी घर आना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आपा, क्या अम्मी मेरा भेड़ खा रही हैं? मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। मेरी प्यारी बेटी, मुंह खोलो। शाबाश सुंबुल। मुझे नहीं चाहिए। सुंबुल, मैंने कहा मुंह खोलो अपना। अम्मी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर भूखी बैठी रहना। अब बस भी कर दो हुरिया। आखिर तुम्हें क्या मसला है रुस्तम? क्या हुआ है? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? कमाते हो कुछ, काम पर तो जाते नहीं हो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें 2 निवाले गोश्त के दे दिए तो क्या गलती कर दी मैंने? अम्मी, बस चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं बोलना। देखो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई लेकिन तुम्हें अभी तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला। मुझे तो अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो मलिहा का रिश्ता बरकी सामान बेचने वाले सिद्दीक को दे दूंगी। ये क्या बोल रही है? सोचेगा भी मत ऐसा। वो तो पूरे 14 घरों का मालिक है। बस बहुत हो गया अम्मी। स्कूल जाती है वो अभी। उसके स्कूल से मुझे क्या फायदा? बताओ जरा, उसके उन जावियों के हिसाब किताब से मेरा पेट भरेगा क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं रुस्तम? या परचून वाले और कसाब को मैं इन तिकोनों से पैसे भरूंगी? देखो, मैं अब इस उम्र में आराम से जीना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आराम करें, आप आराम ही करें। बाकी माँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाती हैं और आपको आराम करना है। उसे किसी बूढ़े आदमी के हवाले करके सुकून आ जाएगा आपको। जवाब दे मुझे। सवेरे सवेरे तुमने तो दिमाग चाट लिया है मेरा लड़की। क्या ऐसी होती है माए? क्या कहा तुमने अभी? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो, पीछे हटो रुस्तम, मेरा हाथ छोड़ो, हटा पीछे। बाबा, आप ठीक तो है ना? तुम बाबा, लोगों की वजह से लुकमा भी नहीं खाया, जरा सा भी नहीं खाया, भूखी खत्म हो गई मेरी। तो क्या मेरी बताऊं? फिक्र ना इतना करो। दिल बुरा कर दिया मेरा। अपने दिमाग में बिठा लो तो मैं इस घर में अपनी जिंदगी जाया नहीं करूंगी। देखो, मैं इस कूड़े खाने में सड़कर नहीं मरना चाहती। भूख खत्म कर दी मेरी, सारा दिन ही खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खुदा ही जानता है कब जान छूटेगी मेरी यहाँ से। साफ कर दी है जिंदगी। बाबा, आप ठीक तो हैं?
जमरुद, क्या तुम गर्मा गर्म सूप पियोगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई कहने की जरूरत नहीं, बाद में मैं ही काम आऊंगा। जमरुद, लगता है तुम्हारा मूड फिर से खराब है। चेहरे से साफ नजर आ रहा है। थक गई हूँ कुलसुम, थक चुकी हूँ मैं। मेरा घर पागल खाने जैसा है। पहले ही इतनी मुसीबतें हैं घर में और उसके बाद ये वहां जैसी घटिया चीज यहाँ है। उसके बाद कैंटीन का सारा काम मैं ही करूँ, बर्तन धोऊं, यहाँ की सफाइयाँ करूँ। मैं थक चुकी हूँ। मुंह से बोलो, ये आंखों के इशारे मुझे समझ नहीं आते। आदिल साहब, आदिल साहब। कैसी हो जमरुद? क्या कुछ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जरा देखो ये क्या है। ये आदमी तो साफ साफ जमरुद के पीछे पड़ा है। मैं तो घबरा कर कांप रहा हूं। देखो। फजूल बातें बंद करो तुम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जमरुद, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आपका। और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? टांग कैसी है उनकी? ठीक है वो, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। जमरुद, मैं किसी किस्म का दबाव तो नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम आराम से फैसला करना। बस मुझे तुमसे इतना पूछना था कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? देखिए, मैं कह चुकी हूँ आपसे पहले भी, नहीं कर सकती शादी आपसे। मैं तुमसे अगर पूछूं कि बार बार इनकार क्यों कर रही हो, तो इसका जवाब तुम मुझे नहीं दोगी, है ना? हो सकता है तुम्हारा इरादा कभी बदल जाए। कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें झंझोड़ डालूं। आखिर क्यों नहीं मान लेती आदिल साहब की बात? खामोश हो जा कुलसुम, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ और इस पे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम किसी सफेद घोड़े वाले शहजादे का इंतजार कर रही हो तो वो तो आने से रहा।